ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखो दो अचालक प्लेटें हमारे पास दिखे, लेकिन दोनों में प्लस प्लस हो सकता है, दोनों में माइनस माइनस भी पाया जाए, पर हो सकता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। हम लोगों ने जैसे कि पिछली क्लास में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग था, वो अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जाकर जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा उसको जाकर देखें, ताकि ये वाला लेक्चर भी आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ सके। चलिए चालू करते हैं वही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर स्टाइल में, उसी के आगे से, यानी कि किसी प्रकार कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारी हेडिंग आती है गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व कूलाम के नियम का निगमन। अभी हमने क्या किया था, कूलाम के नियम वगैरह की सहायता से हमेशा गॉस की प्रमेय प्रूव कर सकते हैं, पर अब तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्रूव करते चलते। चलिए देखिएगा, तो हमने क्या किया, माना एक प्लस क्यू आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल स्थित DS या DA वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। देखिए हमने जब पढ़ा रखा है भैया, वी नो दैट, क्या पढ़ रखा है भैया, वी नो दैट हमने पढ़ रखा है कि भैया डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, तो डी फाई ई बराबर चलता रहेगा, ई वेक्टर हटेगा, कॉस थीटा आ जाएगा भाई यहाँ पे, और समांतर है तो थीटा यदि हमारा कितना हो जाए, थीटा बराबर हमारा यहाँ पे थीटा कितना रहेगा हमारे पास 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 रखेंगे। कॉस 0 का मान भी आपको आता होगा बच्चा, है ना। यहाँ पे cos 0 का मान रखेंगे। अब यहाँ पे कर दीजिए आप समाकलन, क्या कर दोगे, समाकलन। समाकलन करने से क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डी फाई ई और यहाँ पे चलता रहेगा ई डी ए। जैसे हम करेंगे तो यहाँ से केवल बचेगा फाई ई और ई ए। यहाँ पे हमने गॉस की प्रमेय लगाएंगे, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रखेंगे तो क्यू अपॉन में हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई। ए बराबर हमने यहाँ लगा देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ई बराबर हमारे पास आया 1 अपॉन में 4 पाई, 1 अपॉन में 4 पाई और क्यू अपॉन में, ठीक है, ये 4 पाई से था, और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमने ई निकाल लिया। अब हमें क्या करना था, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, गॉस के हमने यूज किया। अब निकालेंगे कूलाम का नियम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है वैद्युत की तीव्रता का, E बराबर फॉर्मूला पढ़ा रखा है F अपॉन में Q नॉट। यहाँ से F बराबर हमारे पास आएगा E Q नॉट। ठीक है, तो E के मान हम लोग यहाँ रखेंगे, तो E बराबर आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर Q नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये इसका हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आया समझ। देखा हमने गॉस की प्रमेय की शब्द क्या किया, कूलाम का नियम का निगमन कर लिया। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तो दिक्कत का अभी तो शुरू किया है, इतनी जल्दी दिक्कत आ जाएगी क्या बेटा बेटा। अब चलिए, अब भैया हमारे पास आ चुकी थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली हेडिंग, है ना। यही तो बोल रहे थे करते भैया, इंपॉर्टेंट है सेम जैसे पीछे कराया था, एकदम डिट्टो कॉपी छापना है। देखो वाली समझ में आई, ये वाली अपने आप आ गई। देखो कैसे किया, माना एक हमने क्या किया, अचालक प्लेट है। कौन सी प्लेट है, एक अचालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश हमें दे मारा है। एक अचालक प्लेट है जिसे क्या किया है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है, जिसके दोनों ओर बिंदु P व P डैश क्या मान लेते हैं, केंद्र। केंद्र मान के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, नहीं क्या करते, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो कल्पना करेंगे। अब देखो इसका वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, इसका वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में, यहाँ पे हमारा ई वेक्टर होगा, ठीक, यहाँ पे हमारे इधर भी ई वेक्टर। ठीक, अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से होगा डी ए वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल से डी ए वेक्टर होगा। अब दोनों की डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो यानी कि इन दोनों पॉइंटों पर हमारा जो थीटा रहेगा वो रहेगा 0। कितना रहेगा, यहाँ पे भी थीटा हमारा 0 रहेगा। ठीक, लेकिन जब इस पृष्ठ पे नहीं आता तो लंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। वैद्युत क्षेत्र जो इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तब भी 90 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, यहाँ पे आएगा डी ए वेक्टर, पर एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। 3 पॉइंट है हमारे पास, एक को मानते हैं A1 A2 A3, A1 A2 A3। फिर से डिफरेंशियल सुनिएगा, माना
एक अचालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, जिसके दोनों ओर बिंदु पी व पी डैश को केंद्र मानकर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर, इसके पृष्ठ A1 व A3 पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर एक दूसरे के समांतर है तथा वक्री पृष्ठ A3 A2 पर लंबवत है। क्या है? लंबवत। ठीक, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे भैया कुल फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स। ठीक है, तो कुल फ्लक्स हमारा क्या निकल के आएगा, फाई ई बराबर डी, फाई ई बराबर, अब यहाँ पे खोलेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, A1 के लिए प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके लिए A2 के लिए प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके लिए A3 हो जाएगा। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे A1 के लिए, प्लस ई डी ए कॉस थीटा, इसके लिए है अब ये A2 के लिए, प्लस ई डी ए कॉस थीटा, इसके लिए है हमारे पास A3 के लिए आ जाएगा। तो यानी कि डी फाई ई बराबर ई डी ए, अब देखो A1 पर थीटा हमारा 0, A2 पर हमारा 90, A3 पर फिर से 0, ठीक, यहां पे करेंगे cos 0 प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। हमको पता है cos 0 का मान 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो डी फाई ई बराबर ये दो हो जाएंगे, दो बार तो 2 ई डी ए हो जाएगा। अब क्या कर देंगे भैया, समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन, ठीक, तो यहाँ पे डी फाई ई 2 ई डी ए, जो डी के साथ है वो अंदर, बाकी सब बाहर, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी फाई ई, ठीक, यहाँ पर हमारा 2 ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ई डी ए, केवल बचा फाई ई बराबर 2 ई ए आएगा। तो गॉस की प्रमेय लगाई थी भैया हमने, फाई ई बराबर क्या खोलेंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए, है ना। तो ई बराबर आ गया क्यू अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए। देखो यहाँ पे बेटा क्यू अपॉन में ए बनना है कि नहीं बनना, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा के, तो ई बराबर आएगा हमारे पास क्यू अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास आएगा सिग्मा बराबर 2 अपॉन में, आया समझ में, है बिल्कुल इजी। चलो आगे बढ़ा जाए। तो कठिन कुछ नहीं होता बेटा, कठिन जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं। देखो कठिन कुछ नहीं होता है, ओनली फॉर जो बेस्ट स्टूडेंट यानी टॉपर अगर आप बनना चाहते हो, बस एक काम प्रैक्टिस, मन से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तन मन धन सब लगा दो, बिना इनके काम नहीं, है ना। केवल थोड़े समय की बात करना है, एक साल एकदम जागरूक होकर पढ़ लो कायदे से, एक साल ना सही किसी की शादी, ना सही मौसी के यहाँ, ना बुआ के यहाँ जाना, एक साल मन लगा पढ़ो, देखो फिर जीवन बदल जाएगा बेटा। कि इंटर का मेन रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे आप कौन सा एग्जाम आप भरने के योग्य है, कौन सा नहीं। उससे बच्चे तो फॉर्म भरने के काबिल नहीं हो पाते अगर पास नहीं हो, नंबर ही चाहिए ना बेटा फॉर्म भरने के लिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए। अब बात करते हैं दो समांतर अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखो दो अचालक प्लेटें हमारे पास दिखे, लेकिन दोनों में प्लस प्लस, हो सकता है दोनों में माइनस माइनस भी पाया जाए, पर हो सकता है दोनों में प्लस प्लस भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, ऐसी भी कंडीशन आती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास दोनों प्लस प्लस किए, तो चलिए तो 3 पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं P, इसमें मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। 3 पॉइंट माने हम लोगों ने। अब तीनों पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों प्लेटों के लिए अलग अलग, ठीक है। दोनों प्लेटों पे हम अलग अलग दिशा निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, देखो मान लो हमने यहाँ पे प्लस Q नॉट आवेश रखेंगे। अब यही आवेश दोनों प्लेटों पर, अभी P पे खड़े हैं हम, अभी Q पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी R पे नहीं, किस पे खड़े हैं, P पे। अब जब हम P पे खड़े हैं तो पहले हम B पे जाएंगे, P से जाएंगे प्लेट नंबर A पे पास, मान लो A के पास गए, फिर वापस आएंगे, जो भी वो रिएक्शन देगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर B वाले के पास एक एक करके। देखिए अब ये प्लस की A वाले प्लेट के पास जब गए तो प्लस प्लस ने क्या किया, प्रतिक्रिया करेगा नहीं करेगा भैया, प्लस प्लस तो लात मारेगा, पसंद नहीं, है ना। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर काम करेगा। अब देखो यही प्लस Q आवेश यही बिंदु P पे खड़े होकर किसके पास गया, B, जैसे B के पास गया, ये भी प्लस का क्या किया, धक्का दिया,
भैया इसने कहा यहाँ तो दाल कर दी, अब यहाँ पे चलते, तो यहाँ पे आ गया भैया अपना आवेश ले, किस बिंदु पे आ गया, क्यू पे। अब जब क्यू पे खड़ा हो तो एक बार ए के पास जाएगा और एक बार बी के पास जाएगा। भैया चलो एक बार ए के पास चलते, जब ए के पास गया तो उसने धक्का दिया, भैया कह रहा हम तुम्हें पसंद नहीं, बस क्यों, हाँ। फिर एक बार दूसरे प्लस के पास गया, धक्का दिया, वो भी पसंद नहीं किया, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। इसी साथ फिर एक आवेश को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया जगह के, कहाँ पे, आर पे। जब आर पे किया तो उसके बाद दोनों प्लेटें हमारे पास ए भी है बी भी है, वो ए के पास गया तो भैया जब ए के पास जाएगा, देखो जब वो ए के पास गया ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित, जब ये इसके बाद ये भी प्रतिकर्षित करेगा। देखो अब हमने क्या देखा, बल की दिशा कैसे, देखो जब प्लस वाले पास जाता तो उसने धक्का दिया, माइनस प्लस वाले पास है तो आकर्षित करता है, पर यहाँ पे माइनस प्लस है नहीं, केवल प्लस है ना। तो देखो जब दोनों डायरेक्शन सेम होते हैं हम वैद्युत क्षेत्र प्लस करते हैं, जब विपरीत होता क्या करते हैं, माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे, आया समझ, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम जब पॉइंट पी पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आपका बिंदु पी पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लेट ए पर वैद्युत क्षेत्र, प्लेट ए पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई बराबर होता है, तो ई वन मान लेंगे सिग्मा अपॉन में 2f। यहाँ पे प्लेट बी पर वैद्युत क्षेत्र Q बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों पर अब हमें परिणामी निकालना है, तो हमने पहले पी पर परिणामी जोड़ के और इस पे घटा के इस पे से जोड़ना है ना, जोड़ना है। हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी बेटा। अच्छा तो यहाँ पर आया समझे। अब जब हम तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे तीव्रता निकालते हैं, तीव्रता कैसे निकलेगा, ई बराबर E1 प्लस E2, जोड़ नहीं पाओगे आप, जोड़ लोगे तो ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई बराबर हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक आए समझ। इसी प्रकार से हम आपसे कहेंगे कि भाई बिंदु इस पर निकालना है, क्यू पर ऐसे लाइन लिख लोगे, प्लेट एक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम लाइन लिखनी है, ठीक। E1 बराबर रहेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ऐसे लिखोगे प्लेट बी पर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन है ना। लेकिन परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, परिणामी तीव्रता तीव्रता क्या थी परिणामी की, ई बराबर C1 मतलब माइनस E2, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था हमने आपको, माइनस क्यों बोला था, क्योंकि दोनों की बल की दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, ठीक। ई बराबर E1 माइनस E2, तो ई बराबर यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन, ये सेम था ये कट जाएगा, तो ई बराबर हमारा आ जाएगा, ऐसा समझ कोई दिक्कत। अब हमारे बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा भाई साहब, बिंदु क्यू पर, है ना। तो क्यू पर भाई साहब यही सेम रहने वाला है, क्योंकि हमें क्यू पर निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से क्यू पर निकालेंगे, ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता दोनों को जोड़ना है, इसलिए हम इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आए समझ में, ठीक कोई दिक्कत। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट जैसे है, देखिए अब हमने क्या किया, जो जबकि दोनों प्लेटों के होगा विपरीत आवेश आ गया, विपरीत आवेश मतलब एक प्लस का हो गया, एक का हो गया माइनस का, यानी कि यहाँ पे प्लस का क्यू है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, तीनों पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लीजिए पी है, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास आर है, तो पी क्यू आर 3 पॉइंट हो गए। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू नॉट आवेश है, अगर हमने यहाँ पे रखा, देखिए ये प्लस का ये क्या करेगा, इसे रिपल करेगा, नहीं धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि प्लस प्लस वाले को नहीं रखना चाहता है कि नहीं। लेकिन देखिए अब ये प्लस वाला जब इस माइनस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला क्या करेगा, जब माइनस वाले के पास जाएगा तो क्या करेगा, ये कहेगा आओ, क्या कहेगा आओ, क्योंकि ये प्लस का वो कहेगा है माइनस का, तो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है भाई। अभी हम पहले पी पर खड़े हुए, पी पर जब खड़े हुए तो दोनों चार प्लेटों के पास गए, अब हम आ जाते हैं इस आवेश को यहां से हटाकर रख लेते हैं किस पर, क्यू पर। जब हम क्यू पर आ गए, अब हम दोनों प्लेटों के पास जाएंगे, ए के पास भी जाएंगे, बी के पास भी जाएंगे, ठीक। तो अब हमने जब क्या किया आवेश को यहां पे रखा,
तो जब ये आवेश यहाँ आ गया वहां से, तो अब ये प्लेट एक के पास गया, जब एक के पास गया तो रिपल्स करेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हो गए। लेकिन जब ये प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास, तो कहेगा आओ, तो ये आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, है ना। लेकिन जब यही आवेश को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा प्लस क्यू नॉट को, ये प्लस का ये माइनस का क्या करेगा? रिपल्स करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? प्लस प्लस को रिपल्स करता है, प्रतिकर्षित करता है, और प्लस माइनस को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी देखो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ जोड़ देंगे, इस पे घटा देंगे, इस पे भी घटा देंगे, है ना। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या निकालेंगे? बिंदु P पर। बिंदु P पर जब P पर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लेट A के कारण वैद्युत क्षेत्र, A के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E सी बराबर आएगा सिग्मा और में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार प्लेट B के लिए हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, E2 बराबर आएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब P पर परिणामी घटाकर निकालना। कैसे निकालना है? घटाकर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने क्या कर दिया? लेस कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, है ना। तो जैसे परिणामी तीव्रता निकाला, E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ पर E1 का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 E बराबर, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपसे हम कहें बिंदु किस पर निकालते हैं? बिंदु Q पर। जैसे हम Q पर निकालेंगे तो प्लेट A के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पे सेम प्लेट A के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, E1 बराबर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर इसी प्रकार से अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसी प्रकार करेंगे तो E2 बराबर आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर जब परिणामी निकालने की बात आएगी तो परिणामी कैसे निकालता है? E बराबर E1 प्लस E2। क्यों? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है, इसलिए प्लस करेंगे। तो E बराबर यहाँ पे आएगा E1, E1 का मान आप रखिए यहाँ पे, E1 का मान सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लोगे तो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कितना हो गया? 2 सिग्मा, और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आएगा। यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये E बराबर आ गया आएगा। अब अगर हम यहाँ क्या करें? क्यों R पे निकालते, तो R पे अगर आप देख पाओ ये क्या आएगा? माइनस का, तो माइनस की होने की वजह से अगर आप यहाँ पे कर देंगे, सेम चीज कर दीजिएगा बिंदु R पर, पूरी प्रूविंग सेम छाप दी जाएगी, ये वाली इधर वाली, ठीक हो जाएगा आपका यहाँ तक। चलिए, अब इसके बाद 2 हेडिंग और बचती है जो कि बढ़िया है, अगर आप एक बार देखेंगे तो मजा आएगी आपको। किसी पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर देखिए हमने माना है पतला गोली कोष है, ठीक, तो हमने क्या किया? एक बिंदु P को बाहर मान रखा, कहां मान रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? पतले गोली कोष के लिए निकालना, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? सब पृष्ठ आवेश हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए गोले R के लिए तो भाई लिख लोगे ना, माना है +2 आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल GA वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। फिर देखिएगा एक बार, माना है +2 आवेश है जिससे R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल GA वेक्टर, DA लिखो या DS लिखो, DA वेक्टर एक दूसरे के क्या है? समांतर है। समांतर मतलब थीटा मतलब कितना हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जरा, हम अगर यहाँ पे ये लिखे कि हमें अगर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, क्या निकालना है? पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व फॉर्मूला था सिग्मा बराबर Q अपॉन में A। A का फॉर्मूला खोलेंगे, A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। अब ये क्यों खोला? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं गोले की, जो मेन गोला ये है ना, ये इसके चारों बाहरी आवरण लगाया गया, ठीक। ये हमारा मेन गोला है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर यहाँ रखेंगे 4 अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि Q बराबर हमारे पास आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया? फर्स्ट बन गया, ठीक। लेकिन अगर आप इसी में क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डेट। अब ये किसके लगा रहे हैं? बिंदु P के लिए, ठीक है। बिंदु P की 2-3 कंडीशन बनेगी, हम उसको देखेंगे। पहले बिंदु P हमारा कहाँ? बाहर है। कहाँ है अभी? मान लीजिए बिंदु P अभी हमारा बाहर है, कहाँ पे? ये है हमारा बिंदु P, हमारा यहाँ पे है, बिंदु P हमारा ये है, लेकिन अभी हमने बाहर मान रखा है। देखो बिंदु P के लिए निकाला, बिंदु P हमारा R दूरी पर, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। यहाँ लिखेंगे D फाई E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे cos थीटा आएगा, तो EDA cos। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया?
कॉस थीटा आ गया, पर हमने आपको थीटा क्या बताया, दोनों एक दूसरे के समांतर है, समांतर बोला, समांतर मतलब थीटा कितना होता है 0, बिल्कुल सही बोला। तो थीटा मतलब यहाँ रखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, बिल्कुल सही, डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब क्या करेंगे यहाँ पे समाकलन, क्या करेंगे तो समाकलन करते ही हमारे पास आएगा डी फाई ई डी ए, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे, हमारा डी फाई ई चलता रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा डी ए, यहाँ समाकलन हट जाएगा तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए आएगा। अब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, किसी प्रमेय लगाते हैं, गॉस की प्रमेय। यहाँ पे फाई ई बराबर रखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पे रखिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए। अब ए की जगह फॉर्मूला बोले, यहाँ पे ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर के लिए जब बिंदु पी से निकाला ना, बिंदु पी के लिए लगा रहा है, यहाँ किसके लगाया है, बिंदु पी के लिए, इसलिए आर दूरी मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे स्मॉल आर, तो यहाँ रखिए आके, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको नीचे ले आइए, ई बराबर आएगा हमारे पास क्यू, नीचे आएगा यहाँ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए हमने इसको मान रखा समीकरण, यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि ई बराबर हमारे पास चल रहा है, नीचे यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और क्यू का जो मान दिया गया, यहाँ पे दिया गया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर का होल, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ठीक। अब नंबर दूसरी कंडीशन, ये मान ली कंडीशन नंबर 1, अभी तक बिंदु पी बाहर था, अब किस पे आ जाता है बिंदु पी, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो पृष्ठ पर आते ही तो हमारा जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ये अभी बाहर था अब इस पे आ गया, तो दोनों आर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों आर आपस में बराबर है तो हम अगर कहें कि ई बराबर जो दिया गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर की जगह स्मॉल आर कर दीजिए जब, और यहाँ पे आर से आर क्या हो जाए कैंसिल, तो ई बराबर हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें थर्ड पॉइंट कि अगर बिंदु पी जो है भीतर हो जाए, कहाँ हो जाए, पृष्ठ के भीतर आवेश कितना होता है 0 होता है, फॉर्मूला खोलिए, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर पड़ रखा है क्यू अपॉन में ए, यहाँ रखेंगे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे पूरा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आया समझ में, ठीक। एक बार देख लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं, देख लिया कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है, किसी ठोस गोले के लिए, अभी हमारे पतला गोली ठोस था, ठोस है। अब जब कोई चीज ठोस हो जाती है उसका आयतन निकालते, क्या निकालते हैं, आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे बेटा, ठीक है। अब 2 त्रिज्या दी गई, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है, ठीक, इसी प्रकार से निकालेंगे, सुनिएगा। तो पहले हम कैपिटल आर के लिए निकालते हैं, फिर प्लस आर के लिए निकालेंगे। तो मान लेते हैं जो कैपिटल आर वाला आवेश है इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल क्यू आवेश देते हैं, ठीक। तो और जो स्मॉल आर वाला त्रिज्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्यू आवेश देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर त्रिज्या वाले गोलीय कोश का आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। घनत्व निकालेंगे, घनत्व इसको सिग्मा से रो से डिवाइड करते हैं, रो बराबर होता है क्यू अपॉन में कैपिटल क्यू लेंगे अपॉन में वी, वी होता है गोले का आयतन, गोला है ना, तो गोले का आयतन खोला जाए, सिग्मा बराबर क्यू, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल आर त्रिज्या के लिए गोली कोश के लिए आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, सिग्मा बराबर लगेगा स्मॉल क्यू अपॉन में वी लगेगा, यहाँ पे खोलेंगे सिग्मा बराबर स्मॉल क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एलएचएस बराबर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, है ना। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो कैपिटल क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब बराबर स्मॉल क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, ठीक। अब एक चीज समझिए, स्मॉल आर को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल क्यू का मान निकालते हैं पहले, स्मॉल क्यू बराबर हमारे पास आएगा कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन में
कैपिटल आर क्यूब, ये आएगा हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास Q बराबर कैपिटल Q आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। हमें तीव्रता निकालनी है, E बराबर होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का। अब यहाँ पे Q का मान दे दीजिए, खत्म प्रूविंग। तो E बराबर यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कैपिटल Q आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब। अब देखो इनटू में स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो E बराबर आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, एक आर बचा, क्योंकि 2 कटे ना, एक बचा। आया समझ में? देखो वैसे तो गॉस की पेपर में कुछ खास थ्योरी नहीं है, पूरी की पूरी प्रूविंग है। इसलिए बेटा जिस चीज में ज्यादा प्रूविंग्स होती है वही बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो चैप्टर को ध्यान रखिएगा। और इसके जो गॉस के पेपर के जो हमने आपको अनुप्रयोग पढ़ा है, विशेषकर इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और खास करके अनंत लंबाई का चालक वाला और चादर वाला, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम आपको उसको किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में भी मिल सकते हैं आपको, या फिर आपको इसके हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जाके टेलीग्राम का चैनल दे देंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। तो अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लेक्चर सभी आपको टाइम से टाइम मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।